चंद्रभान सिंह आख्या एक बार फिर सुर्खियों में है। वे सुर्खियों में इसलिए नहीं है कि विधायक का चुनाव जीत गए, वे सुर्खियों में इसलिए हैं कि एक तरफ तो वो भाजपा में शामिल होने की बात करते हैं, भाजपा को समर्थन देते हैं, दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं को ही अपने बयानों से आहत करते हैं। निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष एवं चंद्रभान के बीच जो चल रही अदावत है वह अभी रुकी नहीं, थमी नहीं है और कहीं न कहीं दोनों के मन में जो टीस है वो लगातार चल रही है। इसके बीच में चित्तौड़ शहर की जनता और भाजपा का आम कार्यकर्ता पिसता जा रहा है। ये अदावत, ये मनों की टीस कब दूर होगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दोनों के इस झगड़े में चित्तौड़ का विकास जरूर अवरुद्ध हो रहा है। शनिवार देर शाम चंद्रभान की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। उस सम्मेलन को संबोधित करते हुए चंद्रभान ने जिन बातों का जिक्र किया उससे कहीं न कहीं ये लगता है कि निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा को ललकार रहे हैं नीचे वार्डों में जाकर, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है। लोकसभा चुनाव अपन सब बात करके कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, इस बारे में चर्चा भी हम सब मिलकर करेंगे, क्योंकि चुनाव आप सब लोगों को सब लड़ना है। नगर पालिका चुनाव भी आप लोगों को लड़ना है और नगर पालिका अगला चेयरमैन भी अपने में से होगा और अपना होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। किसी को आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं सोचने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को आगामी नगर पालिका की चुनाव की तैयारी भी आप सब लोगों को वार्ड वाइज करनी है। और सीपी जोशी को ललकार रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि किसी का काम नहीं रुकेगा, हर व्यक्ति का काम होगा, चाहे वो हो सकता है कुछ समय लगे। चुनाव हार रही है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, आज जो बात करनी नहीं चाहिए इस मंच पर, क्योंकि सुरेश जी सब बेटे कर्नल बना, मेरे को आपको ये बात करनी नहीं चाहिए, पर मैं बात कर ही दूं क्योंकि मेरे मन में छोटी मोटी खुन्नस है, इसलिए कर दूं क्योंकि इन लोगों के मन में यह बात थी कि झाड़ावती जीत जाए कोई दिक्कत नहीं, चंद्रभान जी नहीं जीतने चाहिए। बिल्कुल ईमानदारी की मैं सामने इष्ट में हाथ लगा के कह रहा हूँ, ईमानदारी की बात कह रहा हूँ। पर 5, 7, 10 वोट और आते इन लोगों ने कि भाई राष्ट्र में चंद्रभान जी नहीं जीत जाए, इसलिए इन लोगों ने बीजेपी के वोट कांग्रेस से दिलवाए। इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती है और उसका प्रूफ भी मांगे तो मेरे पास है, क्योंकि आप लोगों को इस चीज की काफी जानकारी होगी। पर लोकसभा चुनाव में हम लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे और जिसके साथ रहेंगे वो ताकत से रहेंगे या जो भी फैसला करेंगे। पर सरकार को निर्दलीयों की कहा जरूरत होती ही नहीं होती है, ये लोग नहीं समझते कहा जरूरत होती ही नहीं होती है। जरूरत भी है, काम भी है और इसका जो भी होगा वो बहुत जल्दी होगा, आप चिंता मत कर। और रही बात विकास और डेवलपमेंट की, विकास और डेवलपमेंट इन वार्डों में मैं इन सम्मानित मंच के और आप सब लोगों के भरोसे में वादा करता हूं, एक भी विकास का काम जहां नीचे की बात है एक भी कोई बाकी नहीं रहेगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। पर जहां जहां भी रोडों का काम हो, सामुदायिक भवन का काम हो, पानी का काम हो, हर वार्ड में ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी, उनको हम सब लोग मिलकर व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि भरोसा जताया है तो मैं ये वादा जरूर करता हूं, उस भरोसे पर हम 100% खरा नहीं उतरेंगे, 110% हम खरा उतरेंगे। रही बात थाने की, तहसील की, दूसरी तीसरी चौथी बातें, इस प्रकार की बातें करते हैं, एक भी कार्यकर्ता का कहीं काम होने में कहीं अटकने के जैसा कोई काम नहीं। 110% आप लोगों के काम होने, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं। वहीं अधिकारी वर्ग भी इस बात को लेकर पेशोपेश में है कि वो किसकी सुने किसकी माने, क्योंकि एक की सुनते हैं दूसरा नाराज होता है, दूसरे की सुनते हैं। तो जहां भी चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपना उद्बोधन दे रहे हैं वहाँ एक बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं, राजवी की हार का। नरपत सिंह राजवी की हार के पीछे वो भाजपा के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि वो भाजपा के कारण हारे हैं, मेरे कारण नहीं हारे। इससे लगता है कि कहीं न कहीं वह राजवी को अपनी तरफ करने के प्रयास में है। चुनाव लड़ेंगे
और काफी चुनाव ये लोग लड़ाएंगे। इसलिए इस बारात की चिंता आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बारात की चिंता करते तो आज आप लोगों की जमानतें जब्त नहीं होती, आपके पुतों की जमानतें जब्त नहीं होती। सबसे पहले तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिन राजू साहब को आप लाए, उन राजू साहब के साथ ही आप लोगों ने धोखा करके आप कांग्रेस के साथ लगे। इसलिए इन लोगों के चक्कर में कहीं आने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। हम सब लोग हर कदम पर आप लोगों से कंधे मिलाकर आप लोगों के साथ हैं और भविष्य में आप लोगों के रहेंगे और आपकी चिंता करने की हम लोगों को जरूरत है। इसलिए चिंता मरते दम तक हम लोग आप लोगों की करेंगे, क्योंकि ये जो कर्ज है वो कर्ज आप लोगों का कभी जिंदगी में उतर नहीं सकता। 7 पीढ़ी में मेरी उतार। अपने संबोधन के दौरान चंद्रभान सिंह आक्या ने उन लोगों को भी खुले तौर पर ललकार दिया जो किसी समय चंद्रभान के साथ थे और चंद्रभान के एहसान तले दबे थे, लेकिन इन चुनाव में उन्होंने चंद्रभान का साथ नहीं दिया और सीधे सीधे चंद्रभान से बगावत कर ली। तो उन्होंने इस दौरान ये कहा कि इस बार मुझे कई लोगों की परख हो गई है, मैंने जिन लोगों का काम साथ नहीं किया वह एहसान फरामोशों को भी मैं जानता हूँ। ये छटनी भी इस चुनाव में हो गई, क्योंकि बहुत से लोग थे, उनका मदद करने में, काम करने में मैंने कहीं कमी नहीं छोड़ी, हर कदम उनके साथ खड़ा रहा। पर जो लोग अवसरवादी होते हैं वो अवसरवादी कहीं कहीं चले गए, पर उन अवसरवादी को कभी न कभी ये दिन जरूर याद आएंगे कि कौन सच्चे थे, कौन अच्छे थे। इसलिए उन अवसरवादियों को भी कहना चाहता हूं कि समय जो घड़ी है वो रुकने वाली नहीं है, ये घड़ी किसी से रुकेगी नहीं और ये बारात है, कोई रोके रुकने वाली नहीं है। ये बारात कहीं आने जाने वाली भी नहीं है, बहुत स्वाभिमान के लोग हैं। इसलिए आप लोगों के कहने से नहीं तो आएंगे, नहीं कहा जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने काफी चुनाव लड़े हैं और काफी चुनाव लड़ाए हैं, 6:30 तक भी नहीं आए। इसलिए समय का जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद। जय भारत। माननीय विधायक साहब ने अपने उद्बोधन में विधानसभा चुनाव के बाद आप सभी कार्यकर्ताओं के मन में जो काफी प्रश्न और आने वाले समय के लिए अच्छा समय होने के संकेत दिए और आप सभी का हौसला अफजाई की। मैं माननीय विधायक साहब का नगर मंडल की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे सभी कार्यकर्ताओं का जो इनके मन की इच्छाएं थी, इनके मन में जो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि अधिकारी और जनता अब दो पार्टों के बीच में पिसने जैसी स्थिति में आ गई है और अगर ये स्थितियां सामान्य नहीं हुई तो चित्तौड़गढ़ के विकास में काफ़ी बाधाएं पैदा हो सकती है।